सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम लोग अपनी पीजीटी केमिस्ट्री जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी के लिए बैच शुरू किया है और इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है और प्लस आप लोग मुझे जो कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका सादर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी तैयारी के लिए उचित हूं। अब मैं आपको सही डायरेक्शन में कितने ले जा पाता हूं, ये तो समय और वक्त बताएगा, और आपका सिलेक्शन के जो पीक पॉइंट है वहां तक मैं पहुंचाने में सफल होता हूं या नहीं होता हूं, ये सब प्रैक्टिकल व्यू आपको सामने आएंगे। क्योंकि अभी हमें कुछ कहना उचित नहीं, क्योंकि मैंने जो अपना प्लान तैयार किया है, अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन को समय न होते हुए भी तैयारी में तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि आज के समय में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो प्राइमरी शिक्षा विभाग में हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, और कुछ ऐसे साथी हैं जो टीजीटी में हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सभी साथी जिन लोगों का ये अरमान है, जिन लोगों की ये उम्मीद है कि वो पीजीटी यानी कि इंटर कॉलेज, चाहे जीआईसी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय हो, चाहे डीएसएसबी हो, या फिर किसी भी विभाग में अगर दूसरे स्टेट से हैं, जैसे हरियाणा पीजीटी हो, या फिर झारखंड पीजीटी हो, या फिर आपका किसी भी स्टेट का अगर पीजीटी एग्जामिनेशन उत्तराखंड पीजीटी है, तो अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम यानी कि बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा हूं। प्रॉपर नोट्स, किसी भी किताब के खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये किताब खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, तो ये तो काम आप ऑलरेडी पहले भी कर सकते थे, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी अ टीचर, आप शिक्षक हैं, आप ऑलरेडी पढ़ते हैं क्योंकि आप पढ़ाते होंगे। लेकिन बात होती है कि हम एक पर्टिकुलर मीडियम के साथ में, यानी हम आपको एक माध्यम ऐसा दे दें जिससे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो जाएं, प्रैक्टिसेस आपकी इतनी बढ़िया हो जाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर बिना कैलकुलेशन करे हुए आंसर निकाल दें। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जय हो। तो इसी उम्मीद को लेकर के प्रॉपर नोट्स के साथ फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं, जो हैंड रिटन भी है, कुछ मतलब जो है हैंड रिटन के साथ में कुछ मैंने प्रिंट आउट भी करवाए हैं, और उन्हीं की फोटो मैं आपको यानी बुकलेट फॉर्म में हर चैप्टर की प्रोवाइड करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा। जिन लोगों ने 2-3-4 दिन का जो भी मेरा क्लास डेमो क्लास ज्वाइन किया है, उनको लग गया होगा कि नहीं अनुज सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में मिनिमम एक तो क्या होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनकी वाकई में तैयारी बढ़िया है, वो केवल एक फाइनल टच देना चाहते हैं बीएससी एमएससी का। मैं मानता हूं इस बात को, बिल्कुल एग्री हूं कि फाइनल टच दीजिए, लेकिन क्या होता है सिलेक्शन बुद्धिमत्ता से जरूर होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता के पीछे एक स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए। बहुत लोग टैलेंटेड हैं इस दुनिया में, यह बात माननी पड़ेगी आपको, बहुत लोग टैलेंटेड हैं इस दुनिया में, लेकिन सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब ब्लेम आप कुछ भी लगाएं कि भाई माहौल ठीक नहीं था, या फिर वहां ये परिस्थितियां हो गई कि वहां ऐसा हो गया, ब्लेम आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहने के लिए बिल्कुल 100% श्योर हूं, क्योंकि मैं उस परिस्थितियों से गुजरा हुआ। मैं भी पहले वही बोलता था जो आप बोलते हो, लेकिन एक सिलेक्शन के बाद, फेयर एंड क्लियर सिलेक्शन लेने के बाद मुझे यह एहसास हुआ, नहीं, अगर आपके अंदर भरपूर टैलेंट है तो वो इंसान भी झुक जाता है जो वाकई में किसी चीज का लालच भी रखता होगा ना, तो उसको झुकाने की भी ताकत आपके नॉलेज के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर है। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप एक बार सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, दूसरी बार सिलेक्शन में नहीं हो, तीसरी बार एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप उसे झुका लेंगे 100%, अगर आप वाकई में सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे कहने का मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपने
नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी भी ऑलरेडी हैं एमएससी के बाद, मतलब एक अच्छी डिग्री मानी जाती है, अच्छी कंपटीशन मानी जाती है। क्या होता है, उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो डाउन लेवल होता है वो बेकार हो जाता है। एक डिग्री कॉलेज के टीचर से वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री तो उसने भी पढ़ी होगी सब, लेकिन अगर उससे अचानक एक छोटे लेवल का सवाल पूछ दिया जाए कि साहब इसे हल करिए, तो एक बार को वो थोड़ा कंफ्यूज होगा। ऐसा नहीं केमिस्ट्री के विद्वान है तो करेगा, जरूर करेगा, लेकिन उसके जो आउट ऑफ रेंज से जा रहा होगा क्योंकि वो बिलो लेवल चला गया, अब वो उसे कहेगा अरे नहीं यार ये किताब से देख लो ऐसे हो जाता। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप कितने भी गंभीर हो, कितने भी आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यूटी चाहती है। प्रैक्टिस ये चाहती है कि आप लगातार पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, 25 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें, लेकिन पर डे की प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए, रिदम रहनी चाहिए। और उस रिदम को बनाने के लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा टीचर हूं, बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूं, बहुत बड़ा मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना मेरा ध्येय है कोचिंग इंस्टीट्यूशन का। मेरा ध्येय है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिनिमम अमाउंट में जो आपके लिए बहुत उचित हो, उसके थ्रू आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज के साथ, मैक्सिमम नोट्स के साथ, बिना वेस्टेज ऑफ मनी के साथ कि आप ये किताब खरीद लो भाई, ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो, 50 किताब खरीदवाने के बाद मैं आपको ये कहूं कि नहीं इन किताबों से पढ़ लो, तो वो उस कंसेप्ट पे मैं काम करना नहीं चाहता हूं। मैं इस कंसेप्ट पे काम करना चाहता हूं कि जो परचेज करना है मैं कर लूंगा। मैं उसके थ्रू अपने नोट्स बना लिए हैं मैंने, और उन्हीं नोट्स की मदद से आपको पीजीटी के मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने का जो मैंने एक कार्य शुरू किया है। तो देखते हैं किसमें, देखिए अभी मैं कहूं मैं सफल हो जाऊंगा ये उचित नहीं होगा। ये मैं जब आपके सामने नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का आएगा, आप फॉर्म भर के एग्जाम दे करके आएंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि अनुज सर सही थे या गलत थे। अभी ये सब बातें कहना उचित नहीं, लेकिन मैंने अभी तक जो अपनी वीडियोस डाली हैं, उन वीडियोस में से चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, मैक्सिमम लेवल जहां तक वो आया था, उसके बाद चाहे वो जीआईसी मेन का एग्जामिनेशन हो, चाहे उसके बाद जीआईसी का जो प्री हुआ था उसकी बात कर लें, चाहे उत्तराखंड पीजीटी की बात कर लें, अगर इन सभी के जो एग्जाम अभी हुए हैं, इन एग्जामिनेशंस के अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे और जो मेरी 600 के लमसम वीडियोस पड़ी हुई हैं उन वीडियोस को देखेंगे, तो ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, इसमें आप नकार नहीं सकते। ये जो जीआईसी मेन था, इसकी मैंने मुश्किल से हार्डली 25 से 30 वीडियोस डाली होंगी। उन 25 से 30 वीडियो में हर वीडियो अपने में एक क्वेश्चन था। चाहे आप पेपर अपने सामने रख लो, उसके बाद वीडियोस रख लेना, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो आपको जरूर अंदाज हो जाएगा कि अनुज सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मेरा एक उद्देश्य जरूर है कि मैं जो भी कहूंगा उतने पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बाई चांस अगर कोई समस्या पैदा होती है वो एक अलग बात है, अदरवाइज कोशिश करता हूं कि जिन लोगों के साथ मैं रहना चाहूं, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करें, उन लोगों के विश्वास को मैं बरकरार रखूं, बनाए रखूं। इसी उम्मीद के साथ अगर जो लोग ऑनलाइन पीजीटी केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी पूरा हो चुका है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है वो सेटिस्फाइड भी हैं। अब चूंकि ये सेटिस्फाइड होंगे नहीं होंगे ये तो मुझे भाई उनके कहने के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, और अदरवाइज वो मुझे खुद बताएंगे कि नहीं सर मुझे समझ में आ रहा है और हमारी प्रॉपर तैयारी, क्योंकि जितनी भी हमारे भाई बहनें हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्य से जुड़े हुए हैं, वो चाहे क्लासेस से जुड़े हुए हों, चाहे उनकी हाउसवाइफ अगर वो हैं तो वो हैं, या कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपनी तैयारी पे ही पूरी तरीके से कर रही हैं। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैंने
जो टाइम का सिलेक्शन किया है कि भाई इवनिंग में, नाइट में मैक्सिमम लोग खाली हो जाते हैं, अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं आराम से, अपना आप वीडियो हमारे साथ चलेगी और उस वीडियो में पेन कॉपी बस लेके बैठ जाइए। हम आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन के साथ में काम करते हैं कि भाई हम आपको पढ़ाते भी हैं, आपसे डिस्कशन भी करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते भी हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। इतना समय हम आपको देंगे। सिलेक्शन इस बात पे जरूर निर्भर करता है कि आपके छोटे छोटे डाउट अगर क्लियर होते हैं तो बड़ा डाउट क्लियर हो जाता है, और आप बड़े डाउट को क्लियर करने में अगर छोटे छोटे डाउट भूल जाते हैं तो आपके वो क्वेश्चंस आते हुए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि सिलेक्शन में वो क्वेश्चंस परेशान करते हैं जो यार आ रहे होते हैं, जो नहीं आ रहे होते हैं वो तो है ही नहीं, आते ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा दुख वहीं पर होता है हमें, जहां पर हमें आता हुआ क्वेश्चन छूटता है। नहीं आते पे दर्द नहीं होता है, लेकिन दर्द वहां होता है जहां आ रहा होता है क्वेश्चन चला जाता है हाथ से, और घर पे आके देखते हैं यार बताओ यार 11 से जुड़ा हुआ था, 12 से जुड़ा हुआ था, बीएससी जुड़ा हुआ था, यार क्वेश्चन छूट गया। बड़ा दर्द होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेवल की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या होता है कि जब बीएससी एमएससी में पहुंचते हैं तो बीएससी एमएससी में पहुंचते पहुंचते छोटी छोटी बातें, क्योंकि वहां पर लोड बहुत होता है, वर्डन बहुत होता है, प्रैक्टिकल्स का लोड होता है। एमएससी केमिस्ट्री में वाकई में अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है, एक रेगुलर एक अच्छे कॉलेज से किया है, तो आपको जरूर अंदाज होगा कि प्रैक्टिकल्स में 8-8 10-10 घंटे लगाने पड़ते थे, तब जाके कहीं रिजल्ट्स आते थे। 8-8 घंटे लैब में बिताए हैं मैंने। तो अगर आप ये कहें उस लैब को बिताने का, मैं आपको अपना फायदा भी बता रहा हूं। आज जो मैं प्रैक्टिकल्स बच्चों को कराता हूं उनमें मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने वो समय एक्चुअल में प्रैक्टिकली दिया है। तो रिजल्ट्स मुझे पता है कि यहां पर आते हैं। पता है कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट है बहुत लोगों से आता ही नहीं है, जो सिल्वर मिरर है एक्चुअल में मिरर नहीं आता है, ग्रे कलर आके छूट जाता है। जो रेड प्रेसिपिटेट है वो जो एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं आती। तो क्या होता है, ये इसका कारण बहुत सारे होते हैं। लैब की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं आपके साथ में, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छे टीचर रहे होंगे तो आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी कि रिजल्ट्स प्रॉपर आके आप बच्चों को दिखाते होंगे, देखो दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट। रिंग लगना चाहिए, रिंग जैसा होता दिखना चाहिए। सिल्वर मिरर जब बने तो चेहरा दिखना चाहिए। तो ये सब चीजें कब आती हैं? ये तब आती हैं जब आप प्रैक्टिकली उस व्यू से गुजरे होते हैं। किप्स एपरेटस लैब में नहीं H2S बना देनी है और प्रैक्टिकल करा देना है, यही तो है टैलेंट। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब प्रैक्टिकल व्यू में उतरेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर वाकई में एमएससी केमिस्ट्री में हम लोग करे होते हैं तो इतना समय वहाँ पर देना पड़ता है कि हमें पुराना जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको रिवीजन मांगने लगता है। वो हमारा जो लो लेवल है वो रिवीजन मांगने लगता है और हाई लेवल पे हमारा कमांड हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सेटिंग तो प्रॉपर होती है। वो 25% लो लेवल, 25% हाई लेवल, 25% मैक्सिमम लेवल, और जो रिमेनिंग 25% है वो मींस बोल सकते हैं उसे कि वेरी हाई लेवल हो जाता है, मैक्सिमम से भी ऊपर चला जाता है। वहीं पर सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है कि बोले ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो आपको सत्यप्रकाश की किताब में मिलेंगे, जो जगदम्बा सिंह की किताब में मिलेंगे, जो एम.के. जैन की किताब में मिलेंगे, जो आई.एल. फिनार की किताब में मिलेंगे, जो जे.डी. ली की किताब में मिलेंगे, जो क्लेडिन की किताब में मिलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको उन बुक्स से मिलेंगे, लेकिन मैंने सब कुछ कलेक्शन करके और एक मीडियम फॉर्म में एक फ्लास्क बनाया है और उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है। उन क्वेश्चंस को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम स्टडी का कंसेप्ट लेकर के चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सफल जरूर होऊंगा। और इस सफलता में मैं आपका सिलेक्शन लेकर के चलूंगा कि मुझे आपके सिलेक्शन का झंडा गाड़ना है। तो अगर आप मेरे साथ में रहते हैं तो फिर उम्मीद करके चलिएगा कि सिलेक्शन आपको लेना है। हम सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे, हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि नहीं साहब हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। और कुछ लोगों की जो समस्या है उनका भी जवाब दे रहा हूं। जैसे कुछ लोग उम्मीद करते हैं सर सिलेक्शन जो सिलेबस है कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए सिलेबस का आप ये जानते हैं पीजीटी का जो सिलेबस है वो ब्रॉड है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि विद इन 6 मंथ मैं इसको कवर करके फाइनल कर दूं। 6 मंथ के बाद मैं आपसे केवल प्रैक्टिस की बात करूं कि अब प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए। 6 मंथ में मैं सिलेबस खींच के खत्म कर दूं।
ठीक, और तब तक नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का समय भी आ जाएगा, उम्मीद है पूरा आएगा, 100% आएगा। और आप कहें नहीं साहब 2 महीने में दे दो, तो शायद मैं एक ऐसा टीचर हूं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह सकता हूं, जिस सिलेबस को पढ़ने में आपने एमएससी बीएससी यानी कि 11th 12th बीएससी एमएससी कितना साल हो गया, 2 साल 11th 12th में गवाए, 3 साल बीएससी में गवाए होंगे, और उसके बाद 2 साल आपने गवाए होंगे एमएससी में। तो आपने 7 साल का सिलेबस आप सोचे कि 2 महीने में करके कोई दे देगा, तो भाई साहब मेरे अंदर ताकत नहीं है। बेवकूफ बनाने वाले दुनिया में बहुत हैं, 2 घंटे में खत्म कर देते हैं सिलेबस, 2 दिन में खत्म कर देते हैं, 2 महीने में खत्म कर देते हैं। लेकिन वाकई में अगर एक्चुअल स्टडी की जाए तो ये सिलेबस कम से कम 1 साल लेता है। 1 साल से कम में आप, क्योंकि आप बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, तो बात कर रहा हूं, नए खिलाड़ी होंगे तो 1 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक मीडियम समय लेकर के चला हूं, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग पोजीशन में हूं, तो आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जून का जब महीना आएगा, मई जून का जब महीना आएगा, तो आपको वो समय दूंगा कि आपके सामने 2 घंटे बिताऊंगा, आपके सामने 3 घंटे बिताऊंगा। जो मन करेगा तो बैठ जाऊंगा, तो 9 से 12 भी पढ़ाऊंगा। इतनी कैलिबर है मेरे अंदर, बस कैलिबर आप अपने अंदर पैदा रखना। मैं आपको बैठ गया सुबह 9 बजे, तो तभी उठूंगा जब मुझे लगेगा कि आज चैप्टर मुझे खत्म करना, और आपकी समझ में जब तक आता रहेगा समझाता रहूंगा। जब आप कह दोगे सर रहने दीजिए, बस उसी समय रोक दूंगा। तो ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले रिदम चाहिए। आप सोचे एक दिन ही में 8 घंटे में पढ़ा दूं, तो 1 दिन में 8 घंटे आप ना पढ़ पाएंगे और ना मैं पढ़ा पाऊंगा, दोनों बातें हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी। आप भी जब क्लास में पढ़ाने जाते होंगे तो 2, 4, 5 दिन बच्चों की रिदम समझने में लग जाता हो, कौन किस लेवल पे चल रहा है। अब मैं पता लगा लेवल अपना खींचे चला जा रहा हूं, लेकिन नीचे वाला कह रहा है सर यार क्या हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आना बंद हो गया, या नीचे वाले को समझा रहा हूं तो बड़ा वाला करेगा यार छोटे वाले को क्या समझा रहे हो। तो ये सब रिदम बनाने के लिए मुझे एक समय 2-4 दिन का चाहिए था, वो मैंने ले लिया आपसे। और ये रिदम अब हमारे आपके बीच में जब ट्यूनिंग सेट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी, तो मजा जो पढ़ने में आएगा वो वाकई में देखने लायक होगा, और आपको भी लगेगा कि नहीं हम सही डायरेक्शंस में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ चलेंगी, होंगी, और हम आपकी तैयारी के लिए तत्पर रहेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक, इंडिया के मैक्सिमम हर कोने तक पहुंच जानी चाहिए, कि नहीं एक ऐसा टीचर जो आपको मिनिमम अमाउंट से मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे नंबर को सर्च कर लीजिए, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, और उस नंबर से कांटेक्ट करिए। आपको बिल्कुल तैयारी की परफेक्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल मिलेगी। छोटा टीचर हूं, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद और उड़ानें बुलंद रखता हूं। तो इन्हीं बुलंदियों के साथ आपको भी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी जितनी ताकत है सब लगाऊंगा, और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपकी सोच है। नमस्ते।